नमस्कार साथियों, आज आपको लेकर चलते हैं यूथ हॉस्टल द्वारा आयोजित कॉर्बेट साइकिलिंग अभियान के तीसरे दिन पर। यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, दूसरे दिन का जो अभियान था वो एक तरह का हमारे लिए कह सकते हैं कि ट्रायल साइकिलिंग कह सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग मेरे जैसे थे जो पहली बार साइकिल चला रहे थे, तो उनकी क्षमताओं को चेक करने के लिए हमें नैनीताल और पंगोट वाले रोड पर ले जाया गया था, और जो कि कठिन था, लेकिन सब साथियों ने साइकिल चलाई। मैं अच्छे से ना चला सका, वो अलग बात थी। तो दूसरे दिन विशेष तौर पर मैं कोई रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं थी। तो ये तीसरा दिन है जिसे आप सामने देख रहे हैं कि सुबह हम लगभग 6-6:15 बजे हम सोकर उठे हैं। नाश्ते में हमने जैम, ब्रेड, मक्खन, चाय हमें मिला, और इसके अलावा जो हमें पैक लंच हमारे लिए मिल चुका था वो था बंद गोभी और पराठे का। आज हमारी मंजिल थी 10 बजे, हम निकले थे टेढ़ा गाँव के लिए। लेकिन उससे पहले जो आप देख रहे हैं कि सभी साथियों को उनके साइज़ के अनुसार साइकिल को एडजस्ट किया गया, क्योंकि सभी साथियों की लंबाई के अनुसार, उनकी शारीरिक क्षमता, बनावट के अनुसार उनके लिए साइकिल का चयन किया गया और साइकिल को उनके अनुसार फिट भी किया गया। ये आप सामने देख सकते हैं, हमारे सबसे सीनियर साथी में से एक धर्मपाल जी। इनके माध्यम से हमने सीखा कि साइकिलिंग करते समय अपने बैग को किस तरह से बांधा जाए कि जो साइकिलिंग के दौरान आपको वो बैग तंग ना करे, क्योंकि साइकिल चलाते समय बहुत सारी सावधानियाँ यहाँ हमें जानने को मिली कि साइकिलिंग केवल एक सामान्य प्रक्रिया ही नहीं है, इसके अंतर्गत में बहुत सी सावधानियों को भी मानना होता है, जानना होता है। और ये आप सभी साथी सामने देख सकते हैं जब सबको साइकिलिंग मिल गई। ये ऑरेंज जैकेट में आप देख सकते हैं हमारे साथी मिथुन जी, जो कि हमारे पूरे अभियान के लीडर थे। इनके माध्यम से हमें बहुत कुछ जानने सीखने का अवसर मिला। ये जो आप पूरी टीम देख रहे हैं, इस टीम में अलग अलग राज्यों से, कुल मिलाकर इस टीम में हम 19 व्यक्ति थे, जिनमें से 12 नागपुर से, 3 नासिक से, 3 दिल्ली से और 1 हरियाणा से थे। तो अलग अलग जगह से आप देख सकते हैं टीम बनी, और ये टीम कुल मिलाकर शानदार एक टीम रही। मुझे भी जब मेरे लिए साइकिल अलॉट हो गई तो मैंने भी इस बाग के बारे में भी आपको विशेष बात बताऊंगा। पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताई थी। तो मैंने अपनी साइकिल को चला कर देखा और बैग मैंने उसी के अनुसार बांधा, लेकिन फिर बाद में इसको धर्मपाल जी द्वारा सही भी किया गया था। साइकिलिंग से पहले कुछ ब्रीफिंग हुई, जो सुनिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गलत हो गया 14 15 16 17 18 इसके बाद हम मुख्य सड़क पर आए और यहाँ पर हमारा हेड काउंट दोबारा किया गया, क्योंकि हम मुख्य सड़क के लिए तैयार थे। फुल करो तो आपको सेफ चलना है, सिंगल लाइन जितना हो सके, क्योंकि गाड़ी आपको शायद नहीं दिखेगा। हम लोग वही मेन रोड पे जा रहे हैं, हाईवे, पतला सा हाईवे था ना रामनगर जाते वक्त। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट 11 से 12 किलोमीटर हमको उसी हाईवे में जाना है। फिर एक राइट लेंगे, ऑफ रोड जाएंगे, फिर आपका बाराती गाँव फॉल टिकट एंट्री है 50 रुपया, ठीक है, 7 रुपीज़ एंट्री फी है, ठीक है। अभी के लिए एक दूसरे के लिए शायद दे दो, जाके वहाँ एडजस्ट करना है। कुछ हुआ तो एक साइकिल आप लोग मेरे को तो मिला, मैं बाइक लेके तो कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं है। फिर वहाँ से हम लोग थोड़ा ऑफ रोड जाएंगे, बहुत प्यारा ऑफ रोड है, ठीक है। वहाँ पे भी एक सरप्राइज रखा है मैंने आपके लिए आज, ठीक है। सबसे प्यारा वाटरफॉल इज द बेस्ट पार्ट टुडे। इतना प्यारा वाटरफॉल आपको दिखेगा ना, छोटा सा है बट प्यारा सा, ठीक है। बट वही है मेन, आप सेफ्टी से चलो। तो इस प्रकार सभी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए अब हम सड़क पर साइकिल चला रहे थे। इस हाईवे पर साइकिल चलाना निश्चित तौर पर मेरे लिए तो एक बड़ा ही शानदार अनुभव रहा, कि जिस हाईवे को हम लगातार बस से और गाड़ियों से नापते हैं, आज हम उसे नाप रहे थे साइकिल से। ये हमारा पहला पड़ाव था, जो कि एक गन्ने का कोलू या गन्ने का जहाँ पर स्टोरेज की जा रही थी गन्ने की, वो एक क्षेत्र था। और मिथुन दा द्वारा यहाँ पहले से ही बातचीत संभवतः की गई थी, और एक इंस्ट्रक्शन थी कि जितना गन्ना आपको लेना है, जितना आप खा सकते हैं उतना ही ले, वेस्ट नहीं करना है। तो सभी साथियों ने लगभग इसका पालन भी किया और आनंद लिया इस गन्ने का जमकर। इसके आगे कैसे आगे अभी 100 किलोमीटर आगे हूँ। वाटरफॉल जा रहे हैं, लदुआगढ़ वाटरफॉल। अब हम जा रहे हैं लदुआ
लदुआगढ़ वाटरफॉल। ओके, अब हम आज अपने दूसरे पड़ाव की ओर थे, जो कि था लदुआगढ़ वाटरफॉल। जैसे कि आपने मिथुन को सुना होगा, तो हम साइकिल लेकर उस तरफ चल दिए और निश्चित तौर पे एक रोमांचक भरा सफर होने वाला था। जानिए आगे क्यों। लदुआगढ़ पहुंचने के लिए हमने अपनी साइकिलें इस जंगल के बाहर ही रख दी। बनारक्षी क्षेत्र था और सामने आप देख सकते हैं साइकिल हमने उस मंदिर के पास खड़ी की। और जो अगला 1.5 किलोमीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर का सफ़र था, ये हमने पैदल ही तय करना था, क्योंकि जंगल के बीच में से होकर इस खूबसूरत सफ़र को हमें तय करना था। ये जंगल निश्चित तौर पर किसी को भी आकर्षित भी कर सकता है, और यदि आप अकेले हैं और जानवरों से आपको डर लगता है, निश्चित तौर पे सबको लगता होगा, तो आप यहाँ भय से परेशान भी हो सकते हैं। लेकिन हमारी 19-20 जनों की टीम थी, तो हम तैयार थे एक रोमांचक सफ़र के लिए, और निश्चित तौर पर रोमांचक रहने वाला था। ये आपको कुछ ही क्षणों बाद पता लग जाएगा कि मैं वैसे बार बार इतना रोमांचक क्यों कह रहा हूँ। ये आगे की नदी का किनारा आया, नदी को हमें पार करके दूसरी ओर जाना था। तो जंगल को तय करते हुए, इस नदी को तय करते हुए, नदी को पार करते हुए हम अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहे थे। ये था इस रोमांचक, बार बार इसे रोमांचक कहने का कारण। रात को यहाँ बारिश हुई थी लगातार, हम 6-7 दिन, जितने भी दिन लगातार बारिश होती रही। अभी हम थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे और हमें बिल्कुल बाघ के बिल्कुल ताज़ा पंजों के निशान दिखाई दिए। और ये आप देखिए, जो आप सर्कल किया गया, ये मिथुन दा द्वारा ही किया गया, ताकि कोई साथी इसको नुकसान ना पहुंचे और सभी साथी इसको देख सकें। मैंने अपने जीवन में पहली बार बाघ का निशान देखा था, तो निश्चित तौर पे मेरे लिए तो ये बहुत रोमांचित करने वाला पल था। आप इस सामने देख सकते हैं कि ये ऊपर से नीचे कूदा होने के कारण बाघ का पंजा काफ़ी अंदर तक गड़ गया है। मिट्टी गीली थी, इस वजह से साफ आप देख सकते हैं कि इस निशान को हमने कैच किया। मिथुन दा द्वारा ये भी बताया गया, क्योंकि बाघ के निशान बिल्कुल ताज़े थे, तो उन्होंने ये भी कहा कि अब कोई साथी ग्रुप ना छोड़े, साथ बने रहें, क्योंकि वो बाघ आसपास ही कहीं हो सकता है। तो निश्चित तौर पर हमें और सावधानी बरतने की आवश्यकता थी, और सभी साथी बहुत ज़्यादा चौकन्ने हो चुके थे। बाघ के ताजे निशान निश्चित तौर पर प्रभावित कर रहे थे हमें। फिर भी हम आगे बढ़े और इस नदी को हमने पार करना उचित समझा, क्योंकि अगले हमारे लदुआगढ़ वाटरफॉल जाने के लिए हमें इस नदी को पार करना आवश्यक था। जहाँ कुछ साथी पीछे रह गए थे, मिथुन दा ने कहा कि थोड़ा बहुत समय भी यहाँ बिताते हैं और सब साथियों को पीछे से आने के लिए निर्देश दिए। एक अच्छा स्थान था फोटोग्राफी के लिए, सभी साथियों ने फोटोग्राफी भी की। जाना है आपको, कहीं पीछे नहीं रह जाना है आपको, ठीक है? क्योंकि कुछ भी यहाँ पे अपने देखा, अभी भी क्या मिला हमको, टाइगर का पग मार्क है, ऑलमोस्ट फ्रेश, ठीक है? तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल गोइंग, कहीं अपना लेफ्ट राइट मत निकल जाओ, ठीक है? ग्रुप के साथ रहना, इसीलिए मैं बार बार हेड काउंट करवा रहा हूँ, ठीक है? मिथुन दा की बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद अब हम साथी आगे बढ़ चुके थे। इस नदी को पार करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा नहीं था और यहाँ पर एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर सा बना हुआ था प्राकृतिक रूप से ही, तो सभी साथी उसे आसानी से पार कर सके। अभी जंगल का काफ़ी और क्षेत्र हमें तय करना था। हो गया। खड़ा हो जाना है आपको और थोड़ा हाथ पैर ऐसे फैला गया, ठीक है? हाँ, सरेंडर। बड़ा होना है, साइज में बड़ा होना है उससे, ठीक है? तो वो चिल्लाना नहीं है और पीठ नहीं दिखा के खड़ा होना है सामने उसके, और आंख एकदम स्ट्रेट। बेसिकली वो अटैक भी करता है ना। अच्छा, हाँ, तो वर्टिकल मस्ती की बात करेंगे सर, जरूरत है तभी बात करेंगे। इस सबको बोल दो एक बार पीछे भी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, तो झरने की आवाज़ हमें आनी शुरू हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे रास्ता थोड़ा कठिन भी होता जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, इस पेड़ के नीचे से हमें निकलना पड़ रहा था। अभी एक आगे ऐसा तो एक मोड़ और आएगा, जिसमें आप देखेंगे कि वो मोड़ कठिन भी था और हमें ऊपर से नीचे की ओर जाना था। रास्ता काफ़ी संकरा था। और आश्चर्य की बात देखिए, वहाँ पर हाथी का वेस्ट या हाथी का मल कहेंगे, वो भी वहाँ पर था।
तो ये क्षेत्र निश्चित तौर पे, क्योंकि जिम कॉर्बेट का ही एक एक्सटेंडेड क्षेत्र है, तो न केवल बाघ बल्कि हाथी की भी यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में हाथी भी यहाँ रहते हैं। और पीने का पानी सबके लिए उचित मात्रा में यहाँ उपलब्ध है, तो इस क्षेत्र में उसकी प्रभाविता और बढ़ जाती है। ये देखिए वो संतरा क्षेत्र जो मैं आपसे कह रहा था, केवल एक समय में एक ही आदमी के निकलने की व्यवस्था यहाँ हो सकती है। ये देखो हाथी यहाँ तक चढ़ के आ गया। हाथी का वेस्ट है, इतने अंदर आकर भी मल है, हाथी का मल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लदुआगढ़ वाटरफॉल, ये वाटरफॉल की आवाज़ आप सुन रहे हैं। पहुँच गए हम अपनी मंजिल। चित्रकूट। बहुत ध्यान से एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम अपने लक्ष्य जो कि वाटरफॉल था की ओर बढ़ रहे थे। और जब सामने इस वाटरफॉल को हमने देखा तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल था। और यहाँ तक के लिए जो 1.5 किलोमीटर का लगभग हमने कठिन रास्ता ही कहूँगा तय किया, डर भय रोमांच सब कुछ था इस रास्ते में, लेकिन इस खूबसूरत झरने को देखकर वो मानो सब कुछ दूर हो गया। अब समय था इस खूबसूरत झरने को निहारने का। आप भी आनंद लीजिए इस झरने का। सभी साथी झरने पर आकर बहुत खुश थे, हर कोई अपने अंदाज में फ़ोटो खिंचवाना चाहता था और मैंने भी किसी साथी को निराश नहीं किया। सभी साथियों की फ़ोटो भी ली, वीडियो भी कैप्चर की और अब सब साथियों को आपको दिखा भी रहा हूँ। ये हमारे यादव जी तो बहुत ऊपर तक चले गए इस झरने को आकर्षण के कारण। मैंने भी झरने के अलग अलग एंगल से इसका वीडियो कैप्चर करने की कोशिश की और बार बार आप देख सकते हैं इस वीडियो में डालने की भी मैंने चेष्टा की। मुझे उम्मीद है कि आप सब साथी झरने को पसंद करेंगे। इस तरह के झरने आप सामान्य घूमने के दौरान कभी भी नहीं देख पाएंगे। इसके लिए आपको यूथ हॉस्टल जैसे किसी संगठन की आवश्यकता होगी जिन्हें इन सब चीज़ों की जानकारी भी हो और आपकी सुखद यात्रा और को भी वो पूरा करवा सके। अब इस वाटरफॉल से गुजरने के बाद, यहाँ से देखने के बाद हमारा जो अगला पड़ाव था, क्योंकि अब सब साथियों को भूख भी लग चुकी थी, तो हमारा अगला पड़ाव सांझी हवेली। यहाँ पर सभी साथियों ने अपने अपने अनुसार जो पैक्ड लंच था वो तो सबने लिया ही। इसके अलावा सब साथियों ने लगभग चाय, कॉफ़ी, दाल मखनी, दाल फ्राई, जिसको जो उचित लगा वो सबने अपने अनुसार मंगाया। और काफ़ी देर हमने यहाँ रुक कर, लेट कर, बैठ कर आराम भी किया। ढाबे का खाना भी बहुत ही अच्छा था और जो व्यवहार था स्टाफ का वो भी बहुत अच्छा था। अगला पड़ाव जो हमारा चौथा पड़ाव रहा वो रहा इस पुल पर फ़ोटो सेशन पर। तो यहाँ मैंने कुछ समय के नदी जो तो पड़ाव उसको भी मैंने फ़ोटो सेशन, वीडियो सेशन किया और उसके बाद अपने सारे साथियों ने एक साथ बैठकर ग्रुप फ़ोटो, ग्रुप वीडियो भी बनवाया। आप देख सकते हैं किसी भी साथी के चेहरे पर थकान नहीं, सबके चेहरे पर एक सुकून और हंसी खुशी का भाव है। यही साइकिलिंग एक्सपीडिशन की सबसे बड़ी सफलता थी। ये हमारी साइकिलें मानो हमारा इंतजार कर रही है कि हमें अगले पड़ाव पर भी पहुंचना है, और जो कि क्या है, बैल पड़ाव, सॉरी टेढ़ा गांव। आज का हमारा जो अगला टारगेट है वो टेढ़ा गांव। ये अब हम टेढ़ा गांव पहुंच चुके थे, शाम का समय हो चुका था लगभग। और यहाँ पर एक छोटी जगह में हमारा कैंप था। अगर हम कहें केवल 3 ही टेंट थे जिनमें से एक किचन टेंट था। तो यानी कि हम 2 टेंट में 19 व्यक्ति रुकने का इंतजाम था और इस 19 व्यक्ति महिलाओं के लिए एक अलग छोटा कैंप था जिसमें वो दोनों महिलाएं जो हमारी इस महिला साथी थी वो दोनों उस कैंप में रुकी, और जबकि बाकी के सभी व्यक्ति एक अलग टेंट में। शौचालय के तौर पर यहाँ एक कच्चा शौचालय था जो संख्या में 2 थे, और बाकी महिलाओं के लिए पक्का शौचालय जिनकी लैंड थी, जो इसके ऑर्गेनाइजर थे, उनके वहाँ उनकी व्यवस्था करा दी गई। कैंप की अगर मैं स्थिति की बात करूँ तो ये आप सामने भी देख सकते हैं ना, जिम कॉर्बेट की बाउंड्री वॉल है, उसी के बिल्कुल पास में ये गांव है।
और पूरी तरीके से यहाँ से आप पहाड़, हरे भरे खेत, इनके मध्य में ये कैंप बहुत खूबसूरत लग रहा था। लेकिन यहाँ रहना, यहाँ ठहरना निश्चित तौर पे रोमांचक तो था ही। यहाँ शाम की चाय और आलू पकौड़ी के बाद हम जिम कॉर्बेट की वॉल तक गए, सामने आप देख सकते हैं। और इस छोटे से गांव के मध्य की सड़क से लगभग 1.5 किलोमीटर जंगल की और उस स्थान तक गए जहां इन लोगों ने सुरक्षा के लिए लकड़ी की जाली, ये सामने आप देख सकते हैं, लकड़ी की जाली लगाई थी। सुरक्षा के कारण इसको दिन में खोलकर और रात को बंद कर देते हैं। तो रात का खाना हमने देसी स्थानीय खाना खाया, जिसमें भट की दाल, मंडवे की रोटी, गोहत की दाल, सूजी और गुड़ का हलवा, आटे की रोटी और पापड़ हमने खाए। रात को बॉर्नवीटा का दूध मिला और कैंप फायर हुआ, जिसके अंतर्गत शानदार परिचय सत्र रहा, डांस भी हुआ, गीत भी हुए, अभी आप आगे देखेंगे भी। और हम कुछ साथी ही गए थे हमने पूरे गांव का अवलोकन किया और निश्चित तौर पे बहुत ही सुंदर गांव था। गांव के लोगों से भी कुछ बातचीत की। गांव लगभग सभी सुख सुविधाओं से युक्त था, जो बेसिक सुविधाएं सबको चाहिए। संपन्न गांव था, खूबसूरत। और रात को कैंप फायर में खूब अच्छे से मस्ती की गई। कुल मिलाकर आज का सफर शानदार रहा और जो उसका मुख्य आकर्षण रहा वो इस खूबसूरत गांव की अवस्थिति और दूसरा वो लदुआगढ़ वाटरफॉल, जिसको शायद मैं जीवन भर कभी ना भूल पाऊँ। लेकिन आप यही ना रुकिएगा, क्योंकि अगले दिन हमारा एक और खूबसूरत वाटरफॉल इंतजार कर रहा था, जिसे मैं अगले वीडियो में सम्मिलित करूँगा। और निश्चित तौर पर ये यात्रा बहुत रोमांचक, बहुत शानदार, बहुत यादगार होने वाली थी। तो बने रहिए साथ और देखिए अगले दिन की यात्राएँ भी। बहुत धन्यवाद साथ बने रहने के लिए।